डीएम और एमएलए में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएम और एमएलए के पावर्स क्या होते हैं। इन दोनों के पावर्स का हम कंपैरिजन करेंगे, हम तुलना करेंगे इन दोनों के पावर्स का, और इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएम की। डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्हें हिंदी में जिलाधिकारी या फिर जिलाधीश कहा जाता है। जो डीएम होते हैं वो जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी जिला प्रशासन होता है उसके अंदर जो भी काम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी को सही ढंग से कराने की जिम्मेवारी डीएम की होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिले के अंदर पूरी व्यवस्था सही ढंग से चले, जिले के अंदर सारे काम सही ढंग से हो, इसको देखने की जिम्मेवारी, उसे सही ढंग से करवाने की जिम्मेवारी डीएम की होती है। डीएम का जो पद होता है वो एक यूनिक पद है, यानी कि अद्वितीय पद है। इसके पास कहा जाता है कि तरह से अनलिमिटेड पावर्स होते हैं जिले के अंदर। जिले के अंदर जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन सभी का जो काम होता है वो डीएम के अंडर में ही होता है। ठीक है, डीएम के अंडर में ही सारे सरकारी अधिकारी काम करते हैं। पुलिस प्रशासन जो होती है वो भी एक तरीके से डीएम के द्वारा ही उसका भी काम किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को उसके द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एसपी भी होते हैं, लेकिन एसपी का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, लेकिन डीएम का जो काम होता है वो पूरा जिले प्रशासन को देखना होता है। जिले के अंदर जितनी भी काम होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उन सभी को सही ढंग से कराने की जिम्मेवारी डीएम की होती है। डीएम जो होते हैं वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा व्यक्ति जो आईएएस अधिकारी होगा वही डीएम बन सकता है। उसी को राज्य सरकार के द्वारा किसी जिले का डीएम नियुक्त किया जा सकता है। डीएम जो होते हैं उनके राजनीतिक प्रमुख जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो होते हैं जो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, वो उनके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यानी कि डीएम को जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, उनके द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा डायरेक्ट निर्देश दिए जाते हैं और उनके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। डीएम जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल यानी कि कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें एमएलए की, तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्य। एमएलए जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं और ये जो होते हैं जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि इन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है। एक विधानसभा क्षेत्र में एक एमएलए होते हैं, तो एक जिले में कई विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं, इसलिए एक जिले में कई सारे विधायक यानी कि कई सारे एमएलए हो सकते हैं। एमएलए को ही साधारण भाषा में विधायक कहा जाता है। तो एक जिले में कई सारे विधायक हो सकते हैं। अब जो विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राज्य सरकार में मंत्री बन सकते हैं, या फिर विधानसभा अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं वो अगर पढ़े लिखे ना हो तो भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर चुनाव जीत जाएंगे तो एमएलए बन जाएंगे। इनके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, यानी कि इनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होता कि ये 10th तक 12th तक आईएएस या आईपीएस होंगे तभी विधायक बनेंगे। विधायक कोई भी बन सकता है, एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी विधायक बन सकता है। अब बात करते हैं डीएम और एमएलए के पावर्स के कंपैरिजन की, किसका पावर अधिक होता है और किसका पावर कम होता है। तो जो डीएम का पावर होता है वो जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डीएम के पास जिले में कुछ भी करने की पावर होती है, यानी कि जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाए, इसके लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। ठीक है, लेकिन जो एमएलए होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है।
ठीक है, वो एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जो एमएलए होता है अगर वो सिर्फ एमएलए है, ठीक है, यानी कि सिर्फ वो विधायक है, एमएलए को ही साधारण शब्दों में विधायक कहा जाता है। तो वो अगर सिर्फ विधायक है तो उसकी पावर डीएम से बहुत ही कम है। लेकिन यहीं अगर वो मुख्यमंत्री बन जाता है, ठीक है, यानी कि जो विधायक है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, या फिर राज्य सरकार में मंत्री बन जाता है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो पावर्स होंगी वो डीएम से अधिक हो जाती है, क्योंकि डीएम जो हैं वो मुख्यमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं, ठीक है। और जो मंत्री होते हैं उनकी बातें भी इन्हें माननी पड़ती है डीएम को। तो ऐसी स्थिति में जो विधायक है वो अगर मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो वो डीएम से अधिक पावरफुल हो जाएगा। या फिर वो जो विधायक है वो रूलिंग पार्टी का विधायक हो, अगर जो पार्टी राज्य में सरकार चला रही है उस पार्टी का हो, तो वैसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री से कहकर या फिर मंत्री से कहकर डीएम के खिलाफ कार्यवाही करा सकता है, यानी कि डीएम का ट्रांसफ़र करा सकता है, या डीएम के ऊपर जो भी एक्शन लिया जा सकता है उसके लिए वो मुख्यमंत्री से या फिर मंत्रियों से सिफारिश कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम प्रथम दृष्टिया देखें, यानी साधारण तौर पर देखें, तो डीएम का पावर जो होता है वो एमएलए से अधिक होता है। लेकिन अगर वही एमएलए मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, विधानसभा स्पीकर बन जाए, या फिर रूलिंग पार्टी का हो, तो ऐसी स्थिति में वो डीएम से अधिक पावरफुल होता जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए डीएम अगर कोई गलत काम करते हैं, ठीक है, और एमएलए को पता चल जाता है कि डीएम जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एमएलए होंगे वो क्या करेंगे कि विधानसभा में अब उसके खिलाफ बात उठाएंगे कि हमारे ज़िले में ये जो डीएम है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार होगी वो इन पर कार्रवाई करेगी, या फिर जो एमएलए है या विधायक है वो अगर खुद मंत्री है या मुख्यमंत्री है तो वो डीएम को खिलाफ खुद कार्रवाई कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो डीएम होते हैं इनके राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं, तो ये दोनों ही इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एमएलए कुछ गलत करते हैं और डीएम के पास जाता है कि एमएलए जो है वो गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में अगर वो एमएलए मंत्री नहीं है या मुख्यमंत्री नहीं है तो डीएम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या उसको अपने अंडर में ले सकते हैं, अपने कस्टडी में ले सकते हैं कि ये कोई दंगा भड़काने का काम कर रहा था या इसलिए कोई काम कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में डीएम कार्रवाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों के अपने अपने पावर्स हैं, डीएम के अपने पावर्स हैं, एमएलए के अपने पावर्स हैं। एमएलए अगर सिर्फ एमएलए है तो उसके पास कोई खास पावर नहीं है, लेकिन वहीं एमएलए अगर रूलिंग पार्टी से है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, या फिर रूलिंग पार्टी में अच्छी खासी पकड़ रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पावर डीएम से अधिक हो जाती है, ठीक है। डीएम का पावर स्टेबल है, ठीक है, डीएम का अपना पावर है, बस उतना पावर, ठीक है, वो डीएम है तो उसके पास उतना पावर है। लेकिन जो एमएलए है, अगर वो एमएलए है तो पावर कम है, अगर वो मंत्री है तो अधिक है, अगर वो मुख्यमंत्री है तो बहुत अधिक है। और एमएलए जो होते हैं वो मुख्यमंत्री, राज्य सरकार में मंत्री या विधानसभा स्पीकर, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष, तीनों बन सकते हैं। तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो अगर हम परमानेंट पावर की बात करें तो डीएम के पास परमानेंट पावर अधिक होता है, लेकिन अगर टेम्पररी पावर की बात करें तो एमएलए के पास टेम्पररी पावर डीएम से कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।